बिटकॉइन कॉइन मार्केट कैप पे फर्स्ट नंबर पे मेंशन है। बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी भी था एंड हर सिंगल पर्सन जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है बिटकॉइन को जरूर बाय करता है। ऐसा क्यों? बिटकॉइन की प्राइस मार्केट को इफेक्ट करती है, ऐसा क्यों? सोचा है आपने इस बारे में कभी? सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम द सन क्रिप्टो टीम। आज का जो हमारा वीडियो है वो आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में है। अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है क्रिप्टो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में, आपको इसके बारे में पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता है, चलिए आज उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। आप जब भी कॉइन मार्केट कैप ओपन करते हो वहां आपको टॉप पे लिखा हुआ होगा बिटकॉइन डोमिनेंस एंड कुछ परसेंटेज में उसका आंसर दिया हुआ होगा। हम उसी की बात करेंगे, कैसे वो आपको हेल्प कर सकता है मार्केट कंडीशन को और समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए बात करते हैं बिटकॉइन के हिस्ट्री की। बिटकॉइन की शुरुआत 2008 में हुई जब पहली बार इसका नाम सामने आया था। 2009 तक आते आते इसके वाइट पेपर पब्लिश हो गया एंड जिसने इसे बनाया उसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बस इतना पता है कि सतोशी नाकामोटो के नाम से जाने जाते हैं एंड जापान के रहने वाले पर्सन हैं। शुरुआत में सिर्फ बिटकॉइन ही था, धीरे धीरे कुछ ऑल्ट कॉइन भी आए बट उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। बिटकॉइन डोमिनेंस से हमारा मतलब है कि टोटल मार्केट कैप का कितना परसेंट हिस्सा बिटकॉइन का है। ऐसा समझिए कि आपके पास 100 फ्रूट्स की एक बास्केट है, उसमें अलग अलग फ्रूट्स हैं पर उसमें से 60 जो फ्रूट्स हैं वो एप्पल हैं, 5 मैंगोज हैं, 10 ग्रेप्स हैं, 7 बनानाज एंड रेस्ट 18 बाकी कुछ और भी है। तो 100 में से 60 एप्पल हैं, यानी कि टोटल में से 60% एप्पल हुए एंड ये सबसे ज़्यादा है उस बास्केट में, तो ये डोमिनेंट हुआ। तो अपन ये बोल सकते हैं कि एप्पल की डोमिनेंस उस बास्केट में 60% है। इस एग्जाम्पल को बिटकॉइन की फॉर्म में समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप होती है टोटल सप्लाई इनटू प्राइस, यानी कि अगर सप्लाई 100 है एंड प्राइस 10 है तो मार्केट कैप होगी 1000। अब उन्हीं एप्पल्स को आप बिटकॉइन समझ लो एंड बाकी के फ्रूट्स को बाकी की क्रिप्टो टोकन्स। तो आप फिलहाल तो टोटल मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन एंड बिटकॉइन की अकेले की मार्केट कैप जो है वो 0.3 ट्रिलियन है, जिससे मार्केट डोमिनेंस हुई अराउंड 39%, यानी कि टोटल क्रिप्टो मार्केट का 39% बिटकॉइन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। रिसेंटली क्रिप्टो मार्केट में काफी डाउनफॉल है, बिटकॉइन की डोमिनेंस भी कम है। फिलहाल इथेरियम इस रेस में नंबर 2 पर आता है डोमिनेंस के टॉपिक में, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर करेंसी है एंड ब्लॉकचेन भी है। बट एक टाइम था जब बिटकॉइन की डोमिनेंस ऑलमोस्ट 100% थी। इवन बाकी के ऑल्ट कॉइन के आने के बाद भी 2016 में बिटकॉइन की होल्डिंग्स जो 79.48% थी, जहां पे 10% इथेरियम की थी। होल्डिंग से मेरा मतलब है कि जितने भी टोटल क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है लोगों ने, उसका 79.48% बिटकॉइन था। अभी तक बिटकॉइन की सबसे कम डोमिनेंस देखी गई थी 2018 में, जहां बिटकॉइन की डोमिनेंस अराउंड 33% पे थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस इतनी कम थी बट उस टाइम पे लोगों को प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ एंड वो प्रॉफिट हुआ था ऑल्ट कॉइन्स के थ्रू। इससे ये बात समझ में आती है कि बिटकॉइन डोमिनेंस का ऑल्ट कॉइन से कोई ना कोई रिलेशन है। अब आप बोलोगे कि हर्षित, आपने ही बोला था कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हुई तो ऑल्ट कॉइन में फायदा हुआ। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इनका रिलेशन उल्टा है। बिटकॉइन डोमिनेंस कम तो ऑल्ट कॉइन में फायदा, बिटकॉइन डोमिनेंस ज्यादा तो ऑल्ट कॉइन में नुकसान, राइट? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। इनका रिलेशन है तो सही बट कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं है, कंडीशनल है एंड उसके लिए बहुत ज्यादा मार्केट रिसर्च करनी होगी एंड वो तो आप ही को करनी होगी, राइट? मैं तो बस एक तरीका बता सकता हूं, बाकी एनालाइज वीडियो का मैं लिंक कहीं ना कहीं दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। पर आप इतना समझिए कि ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट बनाए रखना,
जब बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रहा हो एंड जब डोमिनेंस कम हो रहा हो, वो अपने ऑल्ट कॉइन पे फोकस करते हैं। कैन बिटकॉइन डोमिनेंस अफेक्ट द होल मार्केट? यस, इट कैन एंड इट इज डूइंग दैट फॉर ईयर्स नाउ। बेसिक रीजन है कि लोगों को क्रिप्टो करेंसी का पता ही बिटकॉइन से चला है। इसकी वैल्यू काफी अच्छी है, लोगों ने ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट किया है इसमें। जो लोग नए आते हैं वो भी इसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे ही लोग उसको ज्यादा बाय करने शुरू कर देंगे, डोमिनेंस बढ़ेगी एंड उसका असर मार्केट पे जरूर दिखेगा। What affect Bitcoin dominance? जैसे कि अभी बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रखी है, काफी सारे रीजंस हैं इसके। यूजुअली ये समझा जाता है कि जो बियर और बुल जोन है उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है बिटकॉइन पे। पड़ता है, बट बिटकॉइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टो, तो ये इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होता। तो सवाल ये है कि किसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो सुनो, करंटली मार्केट में 20,983 क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, उसमें से एक हुआ बिटकॉइन एंड बाकी जो कंसीडर किए जाते हैं बिटकॉइन के अल्टरनेटिव्स यानी वो हुए ऑल्ट कॉइन्स। अब मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी जो कि न्यू ऑल्ट कॉइन को रिलीज होते जाते हैं। बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी इससे कम नहीं होती। ऑल्ट कॉइन को काफी सारा फायदा है, जैसे कि वो काफी फंक्शनल होते हैं, वैल्यू तो होती ही है, यूनिक फीचर्स देते हैं जो बिटकॉइन से अलग होते हैं, प्राइस कम होती है बिटकॉइन के कंपैरेटिवली एंड लोगों को ज्यादा ऑप्शन चाहिए होते हैं क्योंकि सिर्फ एक क्रिप्टो पे कोई डिपेंडेंट नहीं हो सकता। ऑल्सो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, तो वो भी इफेक्ट कहीं ना कहीं जरूर डालते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको बिटकॉइन डोमिनेंस का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन केस आपको कुछ डाउट है तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो एंड उनको सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड सेफ तरीके से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते रहो। This was Harshit Dhiman signing off. Thank you.